जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन होने जा रहा है। देश के प्रधान सेवक यानी पीएम नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान पीएम मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। समिट में शामिल होने के लिए गौतम अडानी समेत देश के जाने माने उद्योगपति जयपुर पहुंच चुके हैं। इस समिट में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, साथ ही डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी और अपने स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का एजेंडा और साथ ही अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में भी बताएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सरकार ने करीब 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आने का दावा किया है। इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में है। और इधर अगर निवेशकों के महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ के लिए गुलाबी नगरी जयपुर को भव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और ऐसे में पूरा जयपुर अब अभेद किले में तब्दील नजर आ रहा है। लंबे समय से इंतजार था राइजिंग राजस्थान का और आज वो दिन आ गया है। आज से शुरुआत होगी राइजिंग राजस्थान की एक लंबी मेहनत और तमाम मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारी, मंत्रिमंडल यही राइजिंग राजस्थान की इंतजार में थे और आज वो दिन है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनोज शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, राइजिंग राजस्थान लंबे समय से इंतजार था और उसके लिए मेहनत और वही जद्दोजहद भी की जा रही थी और आज वो दिन आ गया है। राइजिंग राजस्थान, इसकी शुरुआत कब से कितनी बजे से, कार्यक्रम की जानकारी दीजिएगा। जी राखी, बिल्कुल कह सकते हैं आज से लेकर 3 दिन खास करके राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तमाम निवेशक राजस्थान के लिए निवेश भी यहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे संवेदनशील नजर आ रहे हैं और जिस तरह से गत कई दिनों से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरी पल पल की अपडेट लेकर इसमें काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज इसका जो आगाज होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। 32 देशों के निवेशक हैं जो यहाँ पर निवेश करने के लिए आ रहे हैं, साथ ही अन्य राज्यों के निवेशक हैं वो भी निवेश करने के लिए आज जयपुर आ रहे हैं। समिट का आयोजन 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें करीब निवेशकों सहित 5000 ऐसे लोग हैं जो शिरकत करने वाले हैं और करीब 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो निवेश है वो यहाँ पर होगा। तमाम MOU पूर्व में ही हो चुके हैं और MOU होने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले को समझाया और जाना है, उसी कड़ी में काम करते हुए 23 ऐसे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनको की अन्य देशों की जिम्मेदारी सौंपी थी, वहां से निवेश लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अन्य देशों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो निवेशक है उनसे संबंध बनाए रखने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण राखी बात इसमें ये हो जाती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी सौंपी है, खासकर के IAS अधिकारियों की देशवार जिम्मेदारी सौंपी है, विभागवार जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी में ये तय कर दिया गया है कि विभाग जो अधिकारी है IAS अधिकारी, उसका विभाग से तो तबादला हो सकता है, लेकिन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदारी हमेशा उसके पास रहेगी, वो जिम्मेदारी से उसका तबादला नहीं होगा। और पूरे 5 साल में जिस तरह से जहां जहां निवेश कराया गया है या जिस स्थान के लिए या जिस जिले के लिए या जिस तहसील के लिए या जिस गांव के लिए MOU हुआ है वो पूरी यहाँ पर तरजीह दी जाएगी और वरीयता के साथ उन IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी और उसी कड़ी में उनके साथ जो लग के काम करेंगे वो वहां के जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी होंगे। तो जिस तरह से पहले देखा गया था कि पूर्व में जितने भी MOU हुए, पूर्व में भी जितने कार्यक्रम इस तरह के अन्य सरकारों द्वारा रखे गए, वहां पर MOU तो हो जाते थे, लेकिन
यथार्थ के धरातल पर जो इकाइयां उकेरी जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अपने आप में निवेश महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि रोजगार का सृजन होगा। बिल्कुल, तो इसके अपने आप पीछे में कारण हम ये भी समझ सकते हैं मनोज की शुरुआती साल में ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। 5 साल जब रहेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो निवेश है वो दिखाई देगा, धरातल पर उतरेगा। मनोज, जरा ये भी जानकारी दीजिएगा कि कल से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और देर रात सीएमआर में डिनर का आयोजन भी किया गया था तमाम मेहमानों के लिए। कौन कौन मेहमान जो है अब तक पहुंच चुके हैं और किनके आने का सिलसिला आज क्या अभी भी जारी रहेगा? बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह से कल तमाम देशों के निवेशक राजस्थान यहाँ जयपुर की धरा पर आए थे और वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से उनको डिनर का भी जो दावत है वो दी गई थी। मेहमान नवाजी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई थी और आज अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है। आज जल्द कह सकते हैं कुछ देर में ही तमाम देशों के जो निवेशक है उनके आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। देश प्रदेश से जितने भी निवेशक है आने वाले हैं उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर कर दी गई हैं और कुछ ही समय में कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से जो कार्यक्रम का आगाज है वो होगा। जी राखी, बिल्कुल, जैसे कि गौतम अदानी पहुंच चुके हैं, वो कल ही पहुंच चुके थे और भी ऐसे कई बड़े निवेशक हैं जो इस बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देशी निवेशक भी जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड जिनका बिजनेस फैला हुआ है, जिन्होंने ख्याति पाई है, वो भी इस बार इस राइजिंग राजस्थान का हिस्सा बन रहे हैं। जी राखी, बिल्कुल जिस तरह से पूरा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, खासकर की जिस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है वो डिजाइन किया गया है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। खासकर की जिस तरह से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट है, देश विदेश में तमाम जितने भी राजस्थानी हैं बसे हुए हैं राजस्थानियों को यहाँ पर विशेष दिन खासकर की जो 10 दिसंबर का दिन है वो रखा गया है। 10 दिसंबर के दिन जितने भी देश विदेश में बसे हुए जो प्रवासी राजस्थानी है, खासकर की निवेश और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो कि राजस्थान में निवेश करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए 10 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। यानी कि कल का दिन है, जो कल का दिन है राजस्थानियों का दिन रहेगा और राजस्थानी जो कि देश दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं उनके लिए ये पूरा तमाम दिन रखा गया है और इस दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर की जिस तरह से राजस्थानी जो लोग पीढ़ियों पहले सदियों पहले जो जाकर अन्य देशों में या विदेशों में बस गए थे, वहां पर वो राजस्थान की धरा की जो गौरवशाली परंपरा रही है, जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को समझ सके, उस इतिहास को जान सके। उस यहाँ से जब राजस्थान से उनकी वापसी हो अब अपने अन्य देशों के लिए या अन्य राज्यों के लिए, तो एक महकी महकी याद राजस्थान की लेकर जाएं, उसको लेकर पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। खासकर की 10 दिसंबर यानी कि कल का वो दिन रहेगा। तो अपने आप में महत्वपूर्ण पूरी जो समिट है वो हो जाती है और इस समिट के दौरान तमाम निवेशक है वो निवेश करते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है इसमें राखी कि अब तक जो जितने भी आयोजन सरकारों द्वारा किए गए थे उसमें जहां तक जो वरीयता दी गई थी वो केवल राजधानी जयपुर तक सिमट कर रह जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उद्योग धंधों पर पूरी जो नजर है वो राजस्थान सरकार की है और यहाँ पर छोटा हो या बड़ा उद्योग धंधा हो उससे रोजगार का सृजन होता है। रोजगार के सृजन के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये जो पूरा अहम कदम है वो उठाया है और जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह से पूरा निवेश है वो होता हुआ नजर आएगा। अपने आप में महत्वपूर्ण पूरी समिट का जो आयोजन है वो होने वाला है और 3 दिवसीय ये सम्मेलन रहेगा। इसमें वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आएगी। मनोज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 9 बजे से उद्घाटन होगा और खुद जो स्वागत भाषण है वो मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने का क्या समय? बिल्कुल राखी, जिस तरह से मैं आपकी जो व्यवस्थाओं को देख पा रहा हूँ अपने आप में महत्वपूर्ण पूरी व्यवस्थाएं हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ जो सीतापुरा इंडस्ट्रीज एरिया JECC में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरी तमाम जो व्यवस्थाएं उनको मुकर्रर कर दिया गया है। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:10 पर उनका जो जयपुर एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ JECC आएंगे और यहाँ पर पूरा जो उद्घाटन सत्र है उसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है राखी कि 2 दिन के बाद मतलब कह सकते हैं कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से राजस्थान में ERCP की जो आधारशिला है वो रखी जानी है, जिसको रखने के लिए कह सकते हैं 10 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा दौरा होगा और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस राजस्थान आएंगे, जयपुर आएंगे। दादिया गांव में उनकी पूरी सभा रखी गई है और दादिया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो होगी और ERCP जो कि एक महत्वपूर्ण जो योजना है राजस्थान सरकार की, उसकी आधारशिला रखेंगे। और ERCP अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिससे पूर्वी राजस्थान के जो 21 जिले हैं उनको पीने का पानी मिलेगा। साथ ही यमुना जल बंटवारे के तहत जिस तरह से जो खास करके शेखावाटी जो क्षेत्र है जिसमें कि 4 जिले प्रभावित होते हैं, वहां पर पीने के पानी की समस्या एक लंबे समय से देखने को मिल रही है और पीने की पानी की समस्या को समाधान करते हुए यमुना जल बंटवारा हरियाणा सरकार के साथ किया गया है। तो यहाँ पर दोनों जो परियोजनाएं उनकी आधारशिला रखी जाएगी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बिल्कुल मनोज, देखिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आम जनता चाहती थी कि उनके क्षेत्र तक पानी पहुंचे और ये कवायद मुख्यमंत्री के द्वारा और पहले ही साल में ये कर दी गई है। इससे बड़ी खुशखबरी तो जनता के लिए होगी नहीं, क्योंकि बहुत जल्द इसका भी शुभारंभ हो ही जाएगा। मनोज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री तो वहां पर होंगे ही, क्या राज्यपाल वहां पर उनके साथ होंगे या फिर और कौन मंत्री वहां पर PM की अगुवाई करते हुए आज एयरपोर्ट पर नजर आने वाले हैं? जी राखी, बिल्कुल जिस तरह से पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है। कार्यक्रम में जहां तक बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो मौजूद ही रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान का जितना भी कैबिनेट है और राजस्थान का जितना भी मंत्रिपरिषद है वो इसमें मौजूद रहेगा। जहाँ तक राज्य सरकार की ओर से बात की जाए तो राज्य सरकार की ओर से पूरा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में तमाम जो मंत्री हैं, खास करके उद्योग और धंधों से जुड़े हुए, उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है। जी मनोज, देखिए इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ पर राजस्थान के लिए, राइजिंग राजस्थान के समिट के लिए। साथ ही साथ 17 देशों की पार्टनर कंट्री की भागीदारी भी है। अब व्यवस्थाएं जो है वो भी उसी स्तर पर ही की गई है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री धरातल पर उतरे थे और ग्राउंड जीरो पर उन्होंने खुद सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन सूचना यह भी है कि कल डिनर के बाद भी देर रात्रि वो JECC पहुंचे थे एक बार अंतिम रूप से देखने के लिए अपने आप की क्या सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। जी राखी, बिल्कुल जिस तरह से पूरी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है, अपने आप में पूरी महत्वपूर्ण जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनको इसमें लगाया गया है और पूरी ताकत यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झोंक रखी है। खास करके जिस तरह से पूरी तैयारियां यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में की गई हैं वो उनको पूरा रूप दिया गया है। जैसा कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी भूपेंद्र दिखा पा रहे हैं, ये JECC का वो जो क्षेत्र है जहाँ पर कि पूरी समिट का जो आयोजन किया जाएगा, यहाँ पर जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स यहां पर देखे जा सकते हैं कि खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगाए गए हैं। और जहां तक जो बात की जाए समिट की पूरे आयोजन की, भव्य तरीके से पूरे जो JECC इलाका है, JECC जो कैंपस है खास करके सीतापुरा में, उसको पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ पर जो 32 देशों के जो निवेशक हैं वो तो आ ही रहे हैं, साथ ही जितने भी अन्य जो राज्य हैं उनके भी निवेशक इस पूरी समिट में भाग लेने वाले हैं। तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और कह सकते हैं आने वाले जो राखी 3 दिन हैं राजस्थान के लिए, आज से लेकर आज, कल और परसों, ये 3 दिन महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि राजस्थान, विकसित राजस्थान की जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा देखी गई है, वो उसकी एक जो अवधारणा है वो इन 3 दिनों में पूरी होगी। और इसके बाद तमाम जो निवेशक हैं उनके द्वारा जो निवेश किया गया है, निवेश के बाद वो जब यथार्थ के धरातल पर उकेरा जाएगा तो एक नए राजस्थान की तस्वीर है वो देखने को आने वाले समय में मिलेगी। जी राखी, बिल्कुल। मनोज, देखिए अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया गया होगा, क्या यहाँ पर जो तमाम मेहमान आएंगे और उनके लिए रजिस्ट्रेशन का भी यहाँ पर जो काम है वो अभी शुरू हो चुका है?
जी राखी, बिल्कुल तमाम जो व्यवस्थाएं वो माकूल कर दी गई हैं। खास करके ये जो तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर आने और जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जा रही है। खास करके जितने भी तमाम जो यहाँ पर निवेशक आने वाले हैं, निवेशकों की कोई असुविधा ना हो, यहाँ पर जिस तरह से पूरी सरकार द्वारा चिकित्सा व्यवस्था की भी व्यवस्था दी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राजेंद्र मीणा हैं, उनसे जानेंगे जिस तरह से पूरी निवेश का आयोजन जो किया जा रहा है, चिकित्सा व्यवस्था आपके हाथों में सौंपी गई है, किस तरह से आपकी पूरी जो टीम है काम करेगी? इसमें पीएम मोदी जी जो आज आएंगे उसमें जो अरेंजमेंट किया है, मेडिकल टीम हमारी 3 टीमें गठित की गई हैं सीएमएड जो जयपुर सेकंड की तरफ से। उसमें हम 3 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, सभी तरह की दवाइयाँ हैं हमारे पास है, इमरजेंसी किटें हैं और सभी जो इमरजेंसीज़ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अवेलेबल है हमारे पास में। 4 एम्बुलेंस लगाई हैं, 3 एम्बुलेंस जो मूवमेंट के लिए है, जो भी इमरजेंसी मूवमेंट होगा उसके लिए। एक जो है वो मीन्स पीएम साहब के साथ रहेगी, वो कोई भी जो भी इमरजेंसी जो होती है उसको डील करेंगे। बिल्कुल राखी, जिस तरह से मैं बता रहा था कि यहाँ पर हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखा गया है। अब मैं तस्वीरें वो दिखाने वाला हूँ जहाँ से जिस तरह से पूरी जो जांच एजेंसी है, खास करके ये जो वैन दिखाई दे रही है, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र दिखा पा रहे हैं, यहाँ से पूरी जो जांच की जा रही है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी है यहाँ मौके पर मौजूद है और यहाँ पर पूरी जो मशीनरी है वो लगाई गई है। खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है और उस मशीन के माध्यम से जिस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, खास करके हम जब भी यहाँ इससे आए थे तो हमको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। मशीन के माध्यम से लाइव किट है, कैमरा है, तमाम जो उपकरण हैं उनको इस मशीन के अंदर डाला गया था और वहाँ से निकलने के बाद पूरी कंफर्म रिपोर्ट होने के बाद कि इसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं है, उसके बाद पूरी जो सामग्री है वो बाहर आती हुई बाहर आई थी। और इसके बाद जैसा कि मेरे सहयोगी भूपेंद्र से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि वो दिखा पाएँ उन तस्वीरों को, जिस तरह से बनाया गया है उस काउंटर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें कि वहां पर सबसे पहले एंट्री होते ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस तरह से पूरी ये जो गली बनाई गई है उस गली के माध्यम से पूरा जो व्यवस्थाएं उन की गई है। और जो अगली तस्वीरें हैं, सहयोगी भूपेंद्र से फिर कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जिनके माध्यम से कि यहाँ पर अंदर जाने की जो प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है वो राखी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रही होंगी कि यहाँ पर पूरी जो व्यवस्थाएं की गई है, निवेशक को कहाँ होकर जाना है और जो आम आदमी है जो कि समिट में आया है उसको कहाँ होकर जाना है। और खास करके जो देखा जा सकता है तस्वीरों में मीडिया के लिए भी अलग से गली बनाई गई है। तो ये वो जो गलियां हैं, यहाँ से पूरी प्रोसेस के साथ तमाम जितने भी आने वाले निवेशक हैं या जो यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनकी तमाम जो व्यवस्थाएं वो कर दी गई हैं। अपने आप में जो कह सकते हैं कि पंक्तिबद्ध जो व्यवस्थाएं क्रम से की गई हैं और यहाँ पर हर उन छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है जिससे कि जो जितने भी तमाम देशों के जो निवेशक हैं उनको आने में और आने के बाद जब राजस्थान की धरा पर वो होंगे, वरुधरा पर जब वो होंगे तो यहाँ पर निवेश करते समय या यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ उनको यहाँ पर उन गतिविधियों से गुजरना है तो एक भूरी भूरी यादें यहाँ से लेकर जाएं, उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जी राखी। ठीक है मनोज, यहाँ पर जब उद्घाटन हो जाएगा राइजिंग राजस्थान का, उसके बाद में स्वागत भाषण भी होगा मुख्यमंत्री के द्वारा और तमाम निवेशक यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनके साथ में यहाँ पर मंथन भी देखने को मिलेगा। कुछ क्या ऐसे सेशंस भी यहाँ पर आज आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि जेसीसी का परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग ऑडिटोरियम्स होंगे और उनमें अलग अलग सेशंस भी आयोजित किए जाएंगे? अगर हैं तो जरा जानकारी दीजिएगा। जी राखी, जब बिल्कुल बात की जाए जहाँ तक पूरे समिट का जो आयोजन किया जा रहा है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे समिट में 3 यहाँ पर बड़े हॉल हैं और तीनों समिटों में 3-3 के दौर जो बनाए गए हैं वो यहाँ पर चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस पूरे कार्यक्रम का आगाज़ होगा और आगाज़ होने के बाद पूरे जो जिस तरह से पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, डिजाइन कार्यक्रम में 3 बड़े हॉल हैं और उन हॉलों में पूरी जो निवेशक हैं वो मौजूद रहेंगे और निवेशक और सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो एमओयू वो एक्सचेंज होंगे और उसके बाद पूरी जो आगे की जो जिस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम डिजाइन किया गया है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी राखी।
इस बार राइजिंग राजस्थान में आपने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री के द्वारा हर एक आईएएस और आरईएस की जो ड्यूटी है वो पहले ही विभाग वार तैनात कर दी गई थी, लेकिन इसी के साथ साथ जो भी मेहमान आ रहे हैं मनोज, उन तमाम डेलीगेट्स के साथ भी एक एक अधिकारी की ड्यूटी सुनिश्चित कर दी गई है ताकि वो जब वो 3 से 5 दिन जब वो यहाँ पर रुकें तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल राखी, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रोटोकॉल अधिकारी हैं जो आरएएस अधिकारी हैं, करीब 140 के लगभग ऐसे आरएएस अधिकारी हैं जिनको कि प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई है। तमाम देश और विदेश से जो आने वाले निवेशक हैं उनको प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और खासकर जिस तरह से विदेशी जो निवेशक हैं या अन्य राज्यों से आने वाले निवेशक हैं वो उनके प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे और उनके रहने ठहरने और कोई कहीं असुविधा ना हो और उनको कहाँ जाना है कहाँ आना है उन तमाम व्यवस्थाओं को वो नज़र रखेंगे और उनकी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करेंगे। और उसके बाद जो पर्यटन स्थल हैं, जहाँ तक बात की जाए पर्यटन स्थलों की, तो खासकर कि जयपुर और सवाई माधोपुर और अलवर, इन तीनों स्थानों पर जितने भी देसी विदेशी पर्यटक हैं उनको घुमाया भी जाएगा। खासकर कि जो राजस्थान की ऐतिहासिक परंपरा रही है, जो धरोहर के रूप में हमको विरासत मिली है, उस विरासत से रूबरू कराया जाएगा तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो अधिकारी हैं उनका पूरा निवेशकों की जो ध्यान है वो रखेंगे और पूरी व्यवस्था यहाँ पर माकूल कर दी गई है। जी राखी, आपने सांस्कृतिक धरोहर की बात की है और राजस्थान की विरासत की बात की है, तो ये जो पूरे परिसर की आपने तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर कोई कलाकार नजर नहीं आया क्या? इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है कि जब इन्वेस्टर यहाँ पर प्रवेश करेगा तो उसे वो राजस्थान की झलकी यहाँ भी दिखाई दे? हालांकि एयरपोर्ट पर वो व्यवस्था जरूर की गई है। राखी, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे संवेदनशील इस कार्यक्रम को लेकर नजर आ रहे हैं, 3 दिन की ये पूरी समिट रहने वाली है। हम अभी कैंपस के बाहर खड़े हुए हैं और कैंपस के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो एक पूरे मिनी राजस्थान की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। पूरे राजस्थान के प्रत्येक छोटी ढांडी से लेकर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राजधानी के स्तर पर जितने भी पर्यटन के स्थल हैं उनकी सब तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई हैं। उन सब तस्वीरों को यहाँ पर दिखाया गया है। कह सकते हैं जितने भी देश और विदेश से आने वाले निवेशक हैं वो राजस्थान को समझ सकें, राजस्थान की धरा को समझ सकें, राजस्थान की संस्कृति को समझ सकें, राजस्थान में किस तरह से लोग रहते हैं, यहाँ की क्या संस्कृति है और किस तरह से पूरा राजस्थान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और चित्रों के माध्यम से, लघु फिल्म के माध्यम से पूरे राजस्थान को यहाँ पर निवेशकों को समझाया जाएगा जिससे कि निवेशक राजस्थान की परंपरा को, यहाँ की कार्यशैली को समझ सकें, यहाँ के इतिहास को समझ सकें। उन तमाम बातों का यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान रखा गया है। वो सब चलचित्रों के माध्यम से यहाँ पर निवेशकों को दिखाया जाएगा। फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो आने वाले जो लोग हैं, जितने भी आगंतुक हैं, चाहे वो निवेशक के रूप में आए हों या आम आदमी के रूप में आए हों, उनको आने और ठहरने की जो व्यवस्था है उन गतिविधियों से गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद जितनी भी व्यवस्थाएं, वो जो हॉल्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि कार्यक्रम होगा, वहाँ पर सब तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। जी राखी, बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। आप मौजूद रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया।